नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम धीरे धीरे बिल्कुल पास आते जा रहे हैं, जैसा कि हरियाणा सरकार ने घोषणा किया हुआ है एग्जाम की। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दे। वक्त बहुत कम है, वक्त की आप कदर करना स्टार्ट कर दो। वक्त रहते आप सुधर जाओ, वरना क्रांतिकारियों वक्त आपको सुधार देगा। आज हम इस वीडियो के अंदर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। कोई भी यदि स्टूडेंट हमारे साथ में नया जुड़ा है इस वीडियो के साथ में, तो पिछली वीडियो भी जरूर देखें। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बेहतरीन तरीके से हम करवा रहे हैं। आशा करते हैं कि सारी वीडियो आपको पसंद भी आ रही होगी। जितना प्यार और सहयोग मिल रहा है उसका तो पता ही नहीं, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि आपको बहुत पसंद आ रही होगी। जितना प्यार और सहयोग आपने पिछली वीडियो के ऊपर दिया है, लगातार उतना प्यार और सहयोग आप बनाकर रखिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फतेहाबाद जो जिला है हरियाणा का, ये फतेहाबाद कब बना था। पहला क्वेश्चन तो यही है कि फतेहाबाद कब बना था। तो आप बताएंगे 15 जुलाई 1997 के अंदर हरियाणा का जिला फतेहाबाद बना था। फतेहाबाद जिला कब बना था, तो आप बताएंगे 15 जुलाई 1997 के अंदर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। लेकिन क्या फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट अकेला बना था या इसके साथ में भी कोई जिला था? तो फतेहाबाद और झज्जर जिले दोनों साथ बने थे। तो ये चीज सभी स्टूडेंटों ने ध्यान में रखनी है। फतेहाबाद और झज्जर दोनों एक साथ बनाए गए जिले हैं, दोनों एक साथ बने हुए जिले हैं। घटना 1997 की है जब फतेहाबाद और झज्जर बने थे। क्लियर रखना आपने बहुत अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन आता है कि फतेहाबाद किसने बसाया था, कौन से शासक ने बसाया था। तो फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1352 में 14वीं शताब्दी में बसाया गया शहर है। एक्चुअल में किसी बुक में आपको 1351 भी मिल जाएगा, लेकिन 1351 गलत है, 1352 आएगा। अब देखें, एक बार हुआ क्या कि फिरोज शाह तुगलक मुल्तान से दिल्ली अपने शाही काफिले के साथ में युद्ध में फतेह करने के बाद लौट रहे थे। कहने का मतलब, एक बार फिरोज शाह तुगलक युद्ध में फतेह करने के बाद मुल्तान से दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। शाही काफिला इनके साथ में था। इनकी एक रानी पेट से हुआ करती थी, गर्भवती थी एक रानी। अचानक उनके पेट में दर्द होने लगता है। अचानक जब पेट में दर्द होने लगा तो शाही काफिले को रोक दिया गया। और शाही काफिले को रोकने के कुछ समय के उपरांत 23 अगस्त 1351 के अंदर इनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जहां पर आज फतेहाबाद है, उसी जगह के ऊपर फिरोज शाह तुगलक को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। जहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उस जगह का नाम फतेहाबाद रखा। फतेहाबाद नाम इसलिए रखा क्योंकि ये युद्ध में फतेह करके, युद्ध में जीत कर आ रहे थे। और जहां पर इसके पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम फतेह खा रखा। फतेह खा उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि वो युद्ध में फतेह करके आए थे। तो पुत्र का नाम फतेह खा और स्थान का नाम फतेहाबाद रखा। और फतेहाबाद जो बसाया था 1352 में, 14वीं शताब्दी के अंदर बसाया गया शहर है। इस फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हरियाणा का हिसार भी बसाया था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फतेहाबाद का उपनाम क्या है। फतेहाबाद का उपनाम क्या है? तो फतेहाबाद को इकदार के नाम से भी जाना जाता है। इकदार। फतेहाबाद को सैरिस्कम के नाम से भी जाना जाता है, सैरिस्कम के नाम से भी जाना जाता है। और इस फतेहाबाद को महलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। और इस फतेहाबाद को हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद। महलों की नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो भी फतेहाबाद। सैरिस्कम के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो भी फतेहाबाद। और इकदार के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला विख्यात है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा जिला जाना जाता है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद। तो ये चीजें याद रखिए। महलों की नगरी के नाम से जानते हैं। हरियाणा में सबसे पुराना महल कौन से शासक का है? तो हरियाणा में सबसे पुराना महल फिरोज शाह तुगलक का ही है।
हरियाणा में सबसे पुराना महल फिरोज शाह तुगलक का महल है और वो फिरोज शाह तुगलक का महल कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी नगरी के नाम से फतेहाबाद को जानते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा अमरूद और केला का उत्पादन फतेहाबाद के अंदर होता है। ये चीज भी याद रखनी है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, ये याद रखें कि भारत की पिंक सिटी के नाम से जयपुर को और हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से फतेहाबाद को जानते हैं। क्लियर रखें। उसके बाद में इस फतेहाबाद का एक नाम और है, उपनाम और है, जिसका नाम है उद्यागिरी। उद्यागिरी के नाम से कौन से जिले को भी जाना जाता है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद। फतेहाबाद का क्षेत्रफल कितना है? फतेहाबाद के क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें जो 2538 वर्ग किलोमीटर, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे 2538 है। फतेहाबाद की जो एससी की रिजर्व सीट है वो रतिया है। और यदि आपसे पूछे कि आरक्षित वर्ग के तहत सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? तो रतिया। और रतिया कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। फतेहाबाद हमने बता दिया है जो कब बसाया था, 1352। पहला क्वेश्चन यहां पर एग्जामिनर आपसे यही करेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को कब बसाया था? तो आप बताएंगे 1352 में। तैमूर लंग ने सिरसा व फतेहाबाद में कत्लेआम या आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग का आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। तैमूर लंग ने सिरसा और फतेहाबाद के अंदर आक्रमण कब किया था? तो आप बताएंगे 1398 के अंदर सिरसा और फतेहाबाद में तैमूर लंग ने कत्लेआम मचाया था। तो ये चीज भी याद रखनी है। उसके बाद में झांसी के तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी मिर्जा इलियास बेग ने फतेहाबाद के ऊपर आक्रमण कब किया? क्वेश्चन सुनिएगा, फतेहाबाद का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झांसी के तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी मिर्जा इलियास बेग ने फतेहाबाद के ऊपर आक्रमण कब किया? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। झांसी के तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी मिर्जा इलियास बेग ने फतेहाबाद के ऊपर आक्रमण कब किया? तो आप बताएंगे 1805 में। 1805 जिसमें 100 जोड़ दे 1905। आप सभी को मालूम है कि बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान हुआ था। बंगाल विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन, याद रखें बहुत अच्छे तरीके से। और 1905 के अंदर ही रेलवे बोर्ड बना था। रेलवे बोर्ड कब बना था? 1905 में। बंगाल दो भागों के अंदर टूट गया था, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। लेकिन वो बंगाल का विभाजन रद्द हुआ 1911 में। पहली बार हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई 1911 में। इलाहाबाद से नैनी के बीच में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा हुई 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बना 1911 में। अरे राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया 1911 में। और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम महारानी मैरी भारत कब आए थे? 1911 में आए थे। तो ये चीजें याद रखिएगा। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, लेकिन 100 घटा दे 1805। झांसी के तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी मिर्जा इलियास बेग ने फतेहाबाद के ऊपर आक्रमण कब किया था? 1805 में। उसके बाद में नाम आता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व फतेहाबाद से किसने किया था? फतेहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे मोहम्मद आजिम। फतेहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो आप बता देना मोहम्मद आजिम ने। उसके बाद में नाम आता है फतेहाबाद का विद्रोह कब हुआ? फतेहाबाद का विद्रोह, यही क्वेश्चन है ना, सॉरी, बनावली का विद्रोह। भाई बनावली फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। बनावली का विद्रोह कब हुआ? बनावली का विद्रोह की बात करें तो बनावली का विद्रोह हुआ था 1835 में। बनावली का विद्रोह हुआ 1835 में। और ये बनावली का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे गुलाब सिंह के नेतृत्व में। बनावली का विद्रोह कब हुआ? तो आप बता देना बच्चे 1835 में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो भी आप बताएंगे गुलाब सिंह के नेतृत्व में बनावली का विद्रोह हुआ था। हड़प्पा कालीन नगर है बनावली। आगे चलकर इसके सभी पॉइंट हम आपसे क्लियर करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है?
हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। और हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नगर, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नगर कौन सा है? तो आप बताएंगे हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नगर भीलडाणा है। और ये भीलडाणा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। ये हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नगर है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन यहीं पर बैक टू बैक एग्जामिनर आपके ऊपर दागे मिसाइल की तरह, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में। थर्ड क्वेश्चन ये पूछेगा कि हड़प्पा कालीन स्थल बनावली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद में। और इस जो बनावली हड़प्पा कालीन स्थल है, इसकी खोज 1973 और 1974 में RS बिष्ट के नेतृत्व में हुई थी, रविंदर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में हुई थी। बैलगाड़ियों के पहियों के निशान, बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मातृ देवी की 2 मरण मूर्तियां जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, जो फसल होती है ना, जो आप सर्दियों के अंदर बोते जौ, उस जौ के साक्ष्य कौन से स्थान से मिले हैं? बनावली से। और जब जौ के साक्ष्य हड़प्पा कालीन नगरों से मिले हैं, उसी के आधार पर हमने बताया है कि जौ एक हड़प्पा कालीन फसल है। हड़प्पा कालीन फसल कौन सी? जौ, क्योंकि जौ के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? बनावली से। और बनावली कैसा नगर है? हड़प्पा कालीन। तो इस आधार पर हमें पता चल गया कि हड़प्पा काल के दौरान जौ की फसल होती थी। ये याद रखें। तो ये याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बनावली की खोज 1973-74 में किसने की थी बच्चे? क्रांतिकारियों, याद रखो, रविंदर सिंह बिष्ट ने। उसके बाद में कर्नल एडम्स ने फतेहाबाद के ऊपर कब आक्रमण किया? कर्नल एडम की बात करें, ये पूछ रहा है कि कर्नल जो एडम्स है, कर्नल एडम्स ने फतेहाबाद के ऊपर कब आक्रमण किया? तो आप बताएंगे 3 दिसंबर 1810। 3 दिसंबर 1810 में, ये पीछे का नहीं दिख रहा होगा तो ये 3 दिसंबर 1810 में कर्नल एडम्स ने फतेहाबाद के ऊपर आक्रमण किया था। याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का या सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से सिंधु घाटी सभ्यता से पहले और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जानकारी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर हरियाणा में कौन सा है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता से पहले और सिंधु घाटी सभ्यता काल के बाद की जानकारी मिली है? तो बनावली है। कौन सा शहर है? बनावली है। तो ये याद रखें। उसके बाद में नाम आता है मौर्यकालीन स्तूप अवशेष। मौर्यकालीन स्तूप अवशेष कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे कुनाल से। और कुनाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद में। और इस कुनाल की खुदाई का कार्य कब हुआ था? 1986 में। और किसके नेतृत्व में? तो आप बताएंगे JS खत्री के नेतृत्व में। कुनाल की खुदाई का कार्य JS खत्री के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था। मौर्यकालीन स्तूप कहां से मिले हैं? कुनाल से। हड़प्पा कालीन नगर कुनाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो फतेहाबाद के अंदर है। तो ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है पपीहा पर्यटन स्थल। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है भाई। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पपीहा पर्यटन स्थल है, वो पपीहा पर्यटन स्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद में। और ये पपीहा पर्यटन स्थल कब बना था? 1994 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1994 में। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज कब बना था? 1994 में। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में कब बना था? 1994 के अंदर ही बना था। ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर परमाणु संयंत्र। गोरखपुर जो परमाणु संयंत्र है, जो देश का 8वां परमाणु संयंत्र है। गोरखपुर परमाणु जो संयंत्र है, वो जो देश का 8वां परमाणु संयंत्र है। ये गोरखपुर परमाणु संयंत्र जिसकी नींव 13 जनवरी 2014 के अंदर रखी गई थी। किसने रखी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी। देश का 8वां परमाणु संयंत्र गोरखपुर परमाणु संयंत्र है। और ये कुम्हारिया गांव में है। कुम्हारिया और गोरखपुर गांव है। कुम्हारिया और गोरखपुर उन दोनों गांवों के अंदर फैला हुआ है।
याद रखें, जिसकी नींव 13 जनवरी 2014 के अंदर रखी गई थी, मनमोहन सिंह ने रखी थी। मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हालांकि अगस्त में आकर 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी का सरकार आ गया था। लेकिन ये जो गोरखपुर परमाणु संयंत्र, ये कितना, इसका उत्पादन क्षमता कितना है, इसकी मतलब कैपेसिटी कितनी, कितने क्षमता तक ये विद्युत का उत्पादन कर सकता है, तो इसकी उत्पादन क्षमता है 2800 मेगावाट। 700 मेगावाट की इसके अंदर 4 इकाई लगी है साथियों, ये चीज याद रखना है। गोरखपुर परमाणु संयंत्र जिसकी नींव 13 जनवरी 2014 में रखी गई थी। लेकिन देखो कितने अच्छे सौभाग्य की बात है, इसके अंदर आप एक जोड़ दें, 1 साल और जोड़ दें, 1 ईयर और जोड़ दें बच्चे, तो ये 13 जनवरी 2015 हो जाएगा। और 13 जनवरी 2015 के अंदर देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी। 13 जनवरी 2015 में देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। उस समय रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे। वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल उकलाना मंडी हिसार के रहने वाले, सांसद नहीं है यहां से, लेकिन उकलाना मंडी जो हिसार की एससी रिजर्व सीट है, उसी उकलाना मंडी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं पीयूष गोयल। ठीक है, याद रखें। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता कालीन एक विकसित नगर और पड़ता है। सिंधु सभ्यता के दौरान फतेहाबाद के अंदर एक विकसित नगर और था जिसका नाम है टोहाना। टोहाना का नाम आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, क्योंकि ये टोहाना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोहाना जिसे नदियों का नगर कहते हैं, ये टोहाना जो सरस्वती नदी के ऊपर है, ये टोहाना जहां से भाखड़ा नहर प्रवेश करती है, बहुत बताएंगे, अभी बताएंगे। देखें, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन विकसित नगर टोहाना। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन विकसित नगर टोहाना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये टोहाना सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। बहुत अच्छी बात है। सरस्वती नदी जो हरियाणा की सबसे पुरानी, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है, जिसके किनारे महर्षि वेदव्यास ने बैठकर महाभारत लिखी थी। ये सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री नामक जगह से प्रवेश करती है, और आदि बद्री जो जगह है वो यमुनानगर में है, और आदि बद्री का मेला भी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। लेकिन टोहाना सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये हमें किस आधार पर पता चला, या जो भी पब्लिशर है उनको किस आधार पर पता चला, जो पब्लिशिंग कंपनियां उसको किस आधार पर पता चला? टोहाना सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है, ऐसा लिखा हुआ है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी पुस्तक में लिखा हुआ है टोहाना सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है, ऐसा अष्टाध्यायी पुस्तक में लिखा है। और अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी, पाणिनि ऋषि ने लिखी थी। और पाणिनि ऋषि के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? पानीपत। और पानीपत जिसका महाभारत कालीन नाम क्या है, तो आप बताएंगे पानपरस्त, जिसका महाभारत कालीन नाम है। समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से करेंगे भाई, एकदम जहर तरीके से अब की बार हरियाणा जी के पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। तो टोहाना सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ऐसा अष्टाध्यायी पुस्तक में लिखा है। हरियाणा में भाखड़ा नहर कहां से प्रवेश करती है? भाखड़ा नहर नाम से ही पता चल रहा है कि भाखड़ा नांगल डैम से ये नहर निकाली गई है। और भाखड़ा नांगल डैम जिसके जन्मदाता सर छोटूराम थे, भाखड़ा नांगल डैम के जन्मदाता सर छोटूराम थे। और एक कुरुक्षेत्र में एक बांध पड़ता है, एक डैम पड़ता है जिसका नाम है नील क्रांति कृष्णा डैम। उस नील क्रांति कृष्णा डैम के जन्मदाता भी सर छोटूराम थे। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, ये याद रखिएगा कि हरियाणा में भाखड़ा नहर कहां से प्रवेश करती है? टोहाना। इस टोहाना के पास में गांव पड़ता है जिसका नाम है अजीमगढ़ गांव। उस अजीमगढ़ गांव से प्रवेश करती है, टोहाना कस्बे से प्रवेश करती है। उसके बाद में यहां तक तो आती है भाखड़ा नहर, और यहां फिर भाखड़ा नहर से काफी मात्रा में नहरें निकाल दी जाती है। इस प्रकार से, इस प्रकार लगभग 5 नहरें निकाली गई है। कौन सी नहर से? भाखड़ा नहर से। तो इस टोहाना कस्बे को नदियों का नगर भी कहते हैं। नदियों का नगर किसे कहते हैं? टोहाना को। नहरों का नगर किसे कहते हैं? तो टोहाना को। 5 नहरें हरियाणा के कौन से कस्बे से निकाली गई है? तो आप बताएंगे टोहाना से निकाली गई। ठीक है, याद रखें। टोहाना को रेल लाइन से कब जोड़ा गया था? फतेहाबाद के टोहाना को रेल लाइन से कब जोड़ा गया था? तो आप बताएंगे 1890 के अंदर।
1890 जिसमें बच्चे 100 ऐड कर दे 1990। आपने याद रखना हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल में कब बना था? 1990 के अंदर बना था। बैया पर्यटन स्थल भिवानी में है और गोरैया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ के अंदर है। गोरैया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में 1990 में बना था, 100 घटा दे 1890। लेकिन याद रखिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंटों, 1890 के अंदर फतेहाबाद के टोहाना कस्बे को रेल लाइन से जोड़ा गया था, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट, भाखड़ा नहर हो गया, कहां से पर सरस्वती नदी के ऐसा वर्णन 5 नहर निकाली गई हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि दशहरा का मेला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है? दशहरा का मेला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है? तो दशहरा का मेला लगता है हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर। दशहरा का जो मेला है वो हरियाणा के फतेहाबाद में लगता है। लेकिन दशहरा का मेला वो किससे संबंधित होता है? रावण का, रावण से। और रावण का मेला पूछ ले तो आप बता देना कहां पर? मेवात में। रावण का मेला लगता है मेवात में। और यदि आपसे दशहरा का मेला पूछ ले तो आप बताएंगे फतेहाबाद। दशहरा का मेला फतेहाबाद में, रावण का मेला कहां लगता है? मेवात में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में संत मीर शाह की मजार, संत मीर शाह की मजार कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो संत मीर शाह की मजार फतेहाबाद के अंदर है। संत मीर शाह की मजार का दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे बाबा शाह खान की मजार। संत मीर शाह की मजार या बाबा शाह खान की जो मजार है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? फतेहाबाद में। उसके बाद में हुमायूं मस्जिद, हुमायूं मस्जिद कौन से जिले के अंदर है? तो हुमायूं मस्जिद भी कहां है? तो फतेहाबाद में। ऐसा बताया जाता है कि जब 1540 के अंदर, 1540 से 1545 तक दिल्ली की गद्दी के ऊपर शेरशाह सूरी बैठा था, उससे पहले हुमायूं हुआ करता था। 1540 में जब शेरशाह सूरी से डरकर हुमायूं भारत छोड़ के भाग रहा था तो हरियाणा के फतेहाबाद और सिरसा से होकर गुजरा था। और फतेहाबाद में जहां पर आज हुमायूं मस्जिद है वहीं पर हुमायूं ने शुक्रवार के दिन इबादत की थी। वहीं पर आज एक मस्जिद बना दी गई, क्योंकि हुमायूं ने बाद में आके शासन किया था, उसके बाद मस्जिद बना दी गई होगी। तो ये चीज भी आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा के रखनी। उसके बाद में शहरों की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? तो हम बता चुके हैं, फिरोज तुगलक का महल सबसे पुराना है। चिल्ली झील कहां है? देखिए यदि आपसे पूछे कि चिल्ली झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ती है? तो चिल्ली झील फतेहाबाद में। लेकिन आपसे तुरंत पूछे कि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कौन से जिले के अंदर है? आपसे पूछे कि चिल्ली झील फतेहाबाद में, लेकिन आपसे ये हो जाए कि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहां है, तो आप सिरसा को चुनेंगे। चिल्ली झील पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे कि चिल्ली झील कहां है? फतेहाबाद में। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहां है? तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर है। ठीक है। उसके बाद में फतेहाबाद का कौन सा रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध है? तो फतेहाबाद का जाखल रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध है। कौन सा है बच्चे? जाखल रेलवे स्टेशन है। सूती धागे का उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? सूती धागा तो देखा होगा ना, सूती धागा। आजकल धागा का जो ब्लैक धागा है ना, ब्लैक, उसका बहुत प्रकोप चल रहा है। नहीं, पैरों में आप देखना, आप क्रांतिकारी जो स्टूडेंट है, लड़के हो या लड़की, सभी पैरों के अंदर बांधे रखते हैं। लड़के तो भाई साहब मोटे मोटे हैं, इनको नजर लग जाएगी किसी की, चाहे कोई नजर लगने लायक ही ना हो, लेकिन फिर भी उसको नजर लग जाए, कमाल की बात है। अरे इससे कुछ नहीं होता, इन चीजों में ध्यान दो। इससे अच्छा तो आप 2-3 लाइन जीके की याद कर लेते हैं, हरियाणा जीके की याद हो जाती है। धागे बनाते हैं, फिर उनको बांधते हैं, डिजाइन से बांधते हैं, मोटे मोटे बांधते हैं। तो ये छोड़ दो, ये टोटके वगैरह करना, इनसे कुछ नहीं होगा। सब कुछ यहां से होगा, पैरों में धागे से कुछ नहीं होगा, कोई नजर नहीं लगाएगा। वैसे पैरों में धागे बांध रखे, वैसे कंपनी में जा रहा है, क्या फायदा? नजर लग गई, सरकारी नौकरी नहीं मिली नजर लगने से। अरे ऐसे फायदा ही क्या है जब नौकरी नहीं है तो? और प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, ये धागे वागे से कुछ नहीं होता। और आपका दिल करे वो करो,
वैसे धागे बांध रखे हैं, हाथों में धागे लपेट रखे हैं, गले में भी धागे लपेट रखे दुनिया भर के, और लपेट लेना थोड़े बहुत, ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए तो। नौकरी मिलेगी पढ़ने से, और कल की बजाय आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। यदि पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बूंद बूंद से सागर भरता है। यदि आप प्रत्येक दिन बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं ना, तो सरकारी नौकरी आपके कदम चूमेगी। और यदि मेहनत नहीं करते ना, तो ध्यान रखना, आपको पता नहीं किस किस के कदम चूमने पड़ जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलेगी। यदि सरकारी मेहनत करते हैं तो सरकारी नौकरी कदम चूमेगी, और यदि मेहनत नहीं करते ना, तो कदम आपको चूमने पड़ जाएंगे नौकरी के, पता नहीं किस किस के। ध्यान रखना। तो ये धागे वागे तो चलो, ये तो भाई जैसा माहौल है उस माहौल में ढलना पड़ता है, ये तो कोई बात नहीं। आपने बांध रखे हैं तो कोई बात नहीं, बांधे रखो। कभी हमारे इस कहने से आप धागों को हटा के फेंको, ऐसा मत करना। आपकी भी कुछ इच्छा शक्ति है, आपका भी जीवन है, वो अपने तरीके से जियो, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हमारी मान लो, नैया पार हो जाएगी। तो सूती धागे का उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? फतेहाबाद का। और हरियाणा के अंदर सूती धागे की पहली मील, हरियाणा में सूती धागे की पहली मील कौन से जिले में लगी थी? फतेहाबाद में। और हरियाणा में सूती धागे की पहली मील फतेहाबाद में कब लगी थी? तो आप बताएंगे 1963 के अंदर, 1963 के अंदर, 1963 में हरियाणा में सूती धागे की पहली मील कब लगी थी? तो आप बताएंगे 1963 में। कौन से जिले में लगी थी? फतेहाबाद के। और सूती धागे का उद्योग कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो आप बता देना फतेहाबाद। कौन से जिले का प्रसिद्ध है भाई? फतेहाबाद का। कौन सा? सूती धागे का उद्योग प्रसिद्ध है। बहुत अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट आपने एकदम जहर तरीके से ये सभी पॉइंट याद रखने, ठीक है? बहुत बेहतरीन तरीके से ये पॉइंट याद रखें आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फतेहाबाद में मुस्लिमों द्वारा बनाए जाने वाले चमड़े के कूपे, तराजू, पलड़े, कुएं से पानी खींचने वाले चरस की समूची उत्तर भारत में भारी मांग थी। कहने का मतलब फतेहाबाद के अंदर जो मुस्लिम रहते थे प्राचीन समय के अंदर, तो वो चमड़े के कूप बनाते थे, और जो कुएं से पानी निकालने की रस्सी होती है वो बनाते थे, तराजू बनाते थे, पल्लड़ बनाते थे, मस्क बनाते थे। इनके पूरे उत्तर भारत के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी, ठीक है? प्राचीन समय में सर्वाधिक भील जाति के लोग, प्राचीन समय में सबसे ज्यादा जो भील जाति है, प्राचीन समय में सबसे ज्यादा जो भील जाति है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर निवास करती थी? तो आप बताएंगे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर निवास करती थी, ठीक है? ये याद रखिएगा। भाखड़ा नहर के माध्यम से हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सिंचाई की जाती है? भाखड़ा नहर हरियाणा में सिंचाई का कार्य करती है फतेहाबाद में, हिसार में और सिरसा में। क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि इनमें से कौन से जिले में भाखड़ा नहर सिंचाई नहीं करती? तो 3 जिलों में सिंचाई करती है, सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में। इसके अलावा जो भी पूछे उसके अंदर सिंचाई नहीं करती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा व इसरो द्वारा हरियाणा के कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का निरीक्षण किया जाएगा? नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर के अंदर है। इसरो और नासा हरियाणा में कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का निरीक्षण करेंगे? तो आप बताएंगे बनावली फतेहाबाद का। फतेहाबाद के कमाणा गांव में कौन सा डेरा पड़ता है? फतेहाबाद का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कमाणा गांव, और उस कमाणा गांव के अंदर बाबा टहलदास का डेरा पड़ता है। बाबा टहलदास का डेरा कहां पर पड़ता है? तो फतेहाबाद के कमाणा गांव में पड़ता है, ठीक है? न्याय दर्शन के प्रेरणता गौतम ऋषि का संबंध कौन से गांव से है? ये पूछ रहा है कि न्याय दर्शन के जो प्रेरणा स्रोत थे गौतम ऋषि, उनका संबंध कौन से गांव से है? तो चम्मा गांव से है। कौन से गांव से है भाई? चम्मा गांव है, चिम्मा गांव से है। चिम्मा गांव कहां पर पड़ता है? रतिया के अंदर पड़ता है। हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी, हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी का संबंध कहां से है? फतेहाबाद से, 21 वर्ष की है। और फतेहाबाद के कौन से गांव से है? चापला मोरी।
फतेहाबाद के चापला मोरी गांव की जो सरपंच है रेखा रानी, उसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 21 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे देखें, हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत तलवाड़ा। हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत तलवाड़ा कौन से जिले के अंदर है? तलवाड़ा ग्राम पंचायत है वो कौन से जिले के अंदर है? फतेहाबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी का सबसे पुराना नगर हम बता चुके हैं भिड़ाना। हरियाणा में सिंधु घाटी सप्ताहकालीन सबसे पुराना नगर कौन सा? भिड़ाना। सबसे बड़ा कौन सा? राखीगढ़ी है। प्रियंका बेनीवाल एयरफोर्स की प्रथम महिला पायलट। एयरफोर्स की प्रथम महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल का संबंध कहां से? फतेहाबाद से। सारा गुरपाल आपने देखी होगी पंजाबी गानों के अंदर, सारा गुरपाल बॉलीवुड मॉडल व मतलब गाने वगैरह में काम करने वाली कहां से है? तो आप बताएंगे सारा गुरपाल का संबंध भी कहां से है? फतेहाबाद से। तो ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सभी पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप पे आप जुड़े हैं सभी के अंदर शेयर कीजिएगा वीडियो को। आप अपने दोस्तों से बोलें कि कहीं पर कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मत लोगों के बहकावे में आओ, मत लोगों के चक्कर में पढ़ो, यहां काश क्लासेस पे आओ और 2021 में नौकरी के चक्कर में पढ़ो। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा।